Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson number 5, The Mother's Day. द मदर्स डे जो लेसन है आप ये अपने आप में एक प्ले है, एक नाटक की तरह, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ऑथर मतलब जो समाज में एक तौर पर स्पेशली फीमेल यानी कि मतलब मदर्स यानी माताओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है कई स्तर पर मतलब ठीक से व्यवहार परिवार में नहीं किया जाता। बच्चे भी और उसका हस्बैंड भी जो कि उसके साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसको ज़्यादा वर्कलोड उसके ऊपर डालते हैं और जिसकी वजह से मतलब कि उसको पूरा उचित सम्मान नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो मतलब काफ़ी अपने आप को मतलब परेशान सा महसूस करती है। तो अब इन्हीं समस्याओं को इस प्ले में, इस नाटक में दिखाया गया है। लेकिन जो अब इसमें जो मिसेस पियर्सन होती है वो अपने आप में वो एक फैमिली जो उसकी होती है उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। फिर उसकी जो दोस्त होती है मिसेस फिट्जराल्ड, वो उसकी हेल्प करती है। तो किस तरीके से ये प्ले अपने आप में आगे बढ़ता है, कैसे क्या है सब कुछ। सो लेट अस रीड इट। आप इसको देखते हैं। कहता है कि मदर्स डे, माँ का दिन या मातृत्व दिवस, ठीक है ना, माँ का दिवस, एक मतलब कि जे.बी. प्रेस्टिल है प्रेस्ले कहता है कि द फॉलोइंग प्ले इज अ ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन आ फैमिली। कहता है कि नीचे दिया गया जो मतलब कि द फॉलोइंग प्ले नीचे दिया गया नाटक इज ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर। कहता है कि वह परिवार में माँ के स्थान पर एक काफ़ी मतलब हास्यपूर्ण सा मतलब कि चित्रण करता है। लेट अस रीड ऑन टू सी, आओ इसको पढ़ते हैं और देखते हैं हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट, कि श्रीमती पियर्सन का परिवार किस प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर करता है व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स, जब वह अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़े होने की कोशिश करती है, तब उसका परिवार उसके लिए किस तरह से क्या क्या बर्ताव करता है। अब इसमें ये कैरेक्टर जो भी चरित्र हैं जो इसमें मतलब कि मान के चलिए जिनका इसमें वर्णन दिया गया है, अब उसमें कहता है कि कौन ये मिसेस एनी पियर्सन है, जॉर्ज पियर्सन है, डोरिस पियर्सन है, सिरिल पियर्सन है और मिसेस फिट्जराल्ड है। जबकि मिसेस एनी पियर्सन जो है वो इस नाटक में एक मुख्य सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में, मुख्य चरित्र के रूप में, जॉर्ज पियर्सन उसके मतलब कि हस्बैंड होते हैं और डोरिस और सिरिल उनके बच्चे होते हैं और मिसेस फिट्जराल्ड उसकी सहेली होती है जो उसकी पड़ोसन है। द एक्शन टेक्स अ प्लेस इन द फॉलोइंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब। और कहता है कि यह घटना लंदन के एक उपनगर में पियर्सन की बैठक में घटित हुई। टाइम, समय जो है वो द प्रेजेंट, अभी वर्तमान का ही है। सीन कहता है द फॉलोइंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, नीचे दिया गया जो कमरा है, बैठक है, वो मतलब पियर्सन परिवार का ही कमरा है। आफ्टरनून, दोपहर के बाद, इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड। कहता है कि यह अच्छे तरीके से फर्निश्ड है, मतलब सजा धजा सा सजाया हुआ है। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल अर्बन सेमी डिटैच्ड विला। और कहता है कि यह उपनगरीय गांव से अलग भवन में एक बहुत अच्छा और सजा हुआ सा एक कमरा है। सेमी डिटैच्ड विला मतलब कि एक जो विला की तरह, किसी अच्छे भवन की तरह जो है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, यदि आवश्यक है तो केवल एक दरवाजे का प्रयोग किया जा सकता है।
उसके बाद कहता है कि बट इट इज़ बेटर विद टू, पर यह दो के साथ सही है। वन अप लेफ्ट, एक ऊपर, लीडिंग टू द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे की तरफ, एंड द स्टेयर्स और सीढ़ियाँ, एंड द अदर इन द राइट, और दूसरा बिल्कुल बाएं तरफ है। वॉल लीडिंग टू द किचन, और इसकी दीवार जो रसोई घर की तरफ जाती है, एंड द बैक डोर, और पीछे वाले दरवाजे की तरफ। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट, और कहता है कि उसके बाएं दीवार पर, कहता है कि उसकी बाएं दीवार पर देयर कैन बी मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट, और कहता है कि दरवाजे के बाएं तरफ एक जो कहता है कि मसलिन कवर्ड विंडो, जो कि एक ढकी हुई सी खिड़की है उसके, और उसके बाद में लेफ्ट है ना, हाँ बाएं तरफ, वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, और कहता है कि उसके बाद मतलब कि एक दीवार भी है जो कि उसके मतलब ये कहता है ना वॉल दीवार, एंड पॉसिबली अ वन इन द राइट वॉल टू, और उसके साथ कोई एक और जैसे दीवार जो इसके साथ में है। ठीक है, दोबारा देखिए इसको। कहता है कि इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, यदि आवश्यक है तो केवल एक ही दरवाजे का उपयोग किया जा सकता है। बट इट इज़ बेटर विद टू, पर दोनों ही दरवाज़ों का उपयोग यहाँ पर बेहतर है, अच्छा है। वन अप लेफ्ट, एक दरवाज़ा बाईं ओर, और कहता है कि लीडिंग टू द फ्रंट डोर, और जो मुख्य सामने दरवाजे की तरफ जाता है, एंड द स्टेयर्स और सीढ़ियाँ, एंड द अदर इन राइट्स, और दूसरी ओर मतलब तथा सीढ़ियों की ओर वो जो रास्ता है वो ठीक जाता है। वॉल लीडिंग टू द किचन, और उसके बाद जो वॉल लीडिंग टू द किचन, दूसरा दरवाज़ा जो दाएं दीवार में है ना उसके साथ से रसोई घर जो है, वॉल लीडिंग, और जो दीवार है वो टू द किचन एंड द बैक डोर, वो रसोई और पिछले दरवाजे की तरफ जाती है। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट, और बाएं दीवार पर मलमल का जो कपड़ा है ना, मसलिन मतलब कि एक वैरायटी, एक टाइप से कपड़े की कोई भी है उससे ढकी हुई वो दीवार जो वो हो सकती है। वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट्स, कहता है कि और संभवतः दाएं दीवार में भी ऐसी ही खिड़की हो सकती है। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी द फोर्थ वॉल, और इसके अलावा चौथी दीवार में मतलब हो सकती है। देयर इज अ सेटी अपराइट्स, और ऊपर बिल्कुल दाहिनी तरफ, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, कहता है कि एक मतलब कि ये कहता है ना देयर इज अ सेटी अपराइट, बिल्कुल दाहिनी तरफ एक तकियादार एक बेंच या एक सेंटी टाइप से है, एंड वन डाउन राइट्स, और एक बाएं नीचे अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स इधर, और कहता है कि एक बाएं तथा दाएं और एक एक कुर्सी रखी हुई है, स्टैंड्स एट द सेंटर, और जिनके बीच में एक छोटी सी मेज रखी है। सेंटर मतलब ठीक बीच में एक मेज रखी हुई है। अब कहता है कि when the curtain raises, it is an afternoon in early autumn, जब पर्दा उठता है तो मतलब पतझड़ ऋतु के शुरुआत की दोपहरी का समय होता है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और कहता है कि मंच जो है अच्छी तरीके से उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है। मिसिस पियर्सन एट राइट, श्रीमती पियर्सन बाएं है, एंड मिसिस फिट्जरैल्ड एट लेफ्ट, और श्रीमती फिट्जरैल्ड दाएं तरफ है।
आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, जो दोनों ही किसी छोटी सी मेज़ के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ऑन विच आर 2 टी कप्स, जिसके ऊपर 2 चाय के कप रखे हैं। एंड शोसर और शकोरा एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जराल्ड हैज़ बिन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून। और कहता है कि उसके बीच में एक का वो कुछ पत्ते, ताश के पत्ते इत्यादि या कार्ड्स इत्यादि रखे हुए हैं, जिनकी मदद से श्रीमती फिट्जराल्ड श्रीमती पियर्सन का भाग्य या उसकी किस्मत को बताती है। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वीमेन इन हर 40s। और श्रीमती जो पियर्सन है, कहता है कि वह 40-50 वर्षीय एक खुश परंतु चिंतित से रहने वाली एक महिला है, औरत है। ठीक है, कहता है कि मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, और जबकि श्रीमती फिट्जराल्ड है वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत बड़ी उम्र की है। हैवियर, थोड़ी सी भारी, एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, जो कि थोड़ी सी भारी है और काफ़ी मजबूत व डरावने स्वभाव वाली सी दिखाई दिखने वाली औरत है। से स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, और यह अति महत्वपूर्ण है या सही है कि वो दोनों की आवाज़ें आपस में विरोधी होनी चाहिए। कहता है कि मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट्स, और श्रीमती पियर्सन धीमे सी आवाज़ में बोलती हैं। फ्लरिड शॉर्ट ऑफ टोन, फ्लरिड शॉर्ट ऑफ टोन मतलब कि विचलित सी आवाज़ में। विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकने प्रैप्स, और कहता है कि उसके बाद जो वहाँ पर विद के साथ अ टच ऑफ सब अर्बन कोकने शार्प, एक उपनगरीय सी मतलब कि लहजे में बोलने वाले, जैसे ज़्यादा कुछ साफ सवच बोलने वाले। एंड मिसेस फिट्जराल्ड विद अ डीप वॉइस, जबकि श्रीमती फिट्जराल्ड की गहरी सी आवाज़ है। रादर आयरिश प्रैप्स, जो फिर भी मतलब आयरिश लहजे में बोल रही है। मिसेस फिट्जराल्ड कहते हैं कि कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, उन ताश के पत्तों को इकट्ठा करते हुए, और कहते हैं कि एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, बस यही है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन। कुड बी अ गुड फॉर्चून, उससे अच्छा भाग्य भी हो सकता था। कुड बी अ बैड वन, और भी बुरा हो सकता था। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मेक अप योर माइंड, अपने दिमाग को सही रखो, ठीक है, या अपना पक्का मन बना लो। एंड देयर इट इज़, और वैसा ही हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती है यस थैंक यू मिसेस फिट्जराल्ड, ठीक है श्रीमती फिट्जराल्ड, आई एम मच ओब्लाइज्ड, मैं निश्चित रूप से आपकी बात को मानूंगी। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। और उसके बाद कहता है कि यदि साथ के घर में सही ज्योतिषी यदि साथ के घर में रह रहा हो तो यह बड़ी अच्छी बात है, सम्मान की बात है। कहता है कि डिड यू, फॉर्चून टेलर होता है ज्योतिषी, जो भविष्य के बताने वाला। कहता है कि डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, और उसके बाद कहता है कि क्या तुमने भी यह विद्या तुमने पूर्वी देशों से सीखी है। टू मतलब ईस्ट यहाँ पर ईस्ट पूर्वी देशों से संबंध है इसका, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मिसेस फिट्जराल्ड कहती है बस स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे आज, और नेक्स्ट पेज से कल शुरू करेंगे। थैंक्स।